हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखेंगे एड्रेसिंग मोड। ठीक है, एड्रेसिंग मोड क्या होता है और ये हमारे एड्रेसिंग मोड के कुछ टाइप हैं। जैसे यहाँ पर इम्प्लाइड है, इमीडिएट है, रजिस्टर इनडायरेक्ट है, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट है, डायरेक्ट एड्रेस मोड है, इनडायरेक्ट एड्रेस मोड है, रिलेटिव एड्रेस मोड है, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड है, देन बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, ये 10 टाइप के हमारे पास हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एड्रेसिंग मोड क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं। एक हमारा ऑप कोड होता है, ऑप कोड हमारा बताता है एक्चुअली हमको करना क्या है, और ऑपरेंड होता है। ऑपरेंड मतलब बताता है कि किस वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन करना है। सपोर्टेड में लिखा ऐड R1 कामा R2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, R1 रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको और R2 रजिस्टर में जो वैल्यू है दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करके कहाँ रखो, R1 में रखो। मतलब इसका जनरली आप लिखोगे R1 प्लस R2, ये आप लिखोगे। तो इसका मतलब है ऐड क्या हुआ, आपका एक ऑप कोड हुआ। ऑप कोड बताता है कि ऑपरेशन कौन सा करना है, ऑपरेंड आपका बताता है कि किस वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन करना है। ठीक है, जनरली हम किसी वैल्यू के ऊपर ही ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेंड, यहाँ पर जो ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड आपको कैसे देना है, क्या क्या तरीके होंगे ऑपरेंड देने के। हो सकता है ऑपरेंड में हम डायरेक्ट वैल्यू दे दें, हो सकता है कोई रजिस्टर नंबर दे दें, या हो सकता है कोई मेमोरी एड्रेस दे दें, या हो सकता है कि हम जो मेमोरी एड्रेस दे रहे हैं उसमें भी कोई एक एड्रेस पड़ा हो, वहाँ पर हमको जाके ऑपरेंड मिलेगा। तो ये सारे तरीके जो हम देखेंगे कि वो टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड है, उसमें देखेंगे कि ऑपरेंड देने के क्या क्या तरीके हमारे पास होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एड्रेसिंग मोड होता है। अब हम देखते हैं, पहला आता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, ये आपका पहला आता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होगा आपका, इसमें मेन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन में ही, जैसे क्या लिखा, ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इम्प्लिसिटली इन द डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब इंस्ट्रक्शन में ही हमारा जो है वो हमारा ऑपरेंड गिवन होगा। जैसे यहाँ पर लिखा INCA। ठीक है, इसका मतलब इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये एक आपका इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर हमको मालूम, इंस्ट्रक्शन में हमको बता रखा है कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। तो यहाँ पर AC क्या किया, AC जो है, इसको अगर देखोगे तो AC जो हो जाएगा तो AC+1, मतलब इस AC+1 कर दो, एक्यूमुलेटर में फिर से डाल दो। इस तरह हो जाएगा। कैरी फ्लैग होता है, कैरी फ्लैग को क्लियर करना है तो CRC, द कैरी फ्लैग, ये इंस्ट्रक्शन में दिया है कि हमको किस पे काम करना है, जो कैरी फ्लैग है उसको हमको क्लियर करना है। ऐसे हमको कॉम्प्लीमेंट करना है तो कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो CLA। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, इसको एक्यूमुलेटर को कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो इसमें जो आपका जो होता है वो आपका इंस्ट्रक्शन में ही गिवन होता है कि हमको किस वैल्यू के ऊपर काम करना है। ठीक है, इसको 0 एड्रेस या 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। 0 एड्रेस का मतलब जब हम स्टैक ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं तो उसके लिए होता है, और 1 एड्रेस मतलब होता है जब एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं तो उसमें हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, देन आपका आता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग का मोड का मतलब होता है, इसमें जो है आपका जो आप कोड है, ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड में डायरेक्ट जो है वैल्यू ही दे देते हैं। मतलब कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू ही दे देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ऐड R1 #3 मतलब ये 3 एक वैल्यू है, हैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसका मतलब है R1 में आपको R1+3 कर दो और R1 में रख दो। ठीक है, ऐड करके रख दो। तो इसका मतलब है डायरेक्ट जब हम कांस्टेंट की वैल्यू हम प्रोवाइड कर देते हैं तो हम यूज करते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का। तो जहां जनरली हम, जैसे हम प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट यूज करते हैं, सबने इनका पाई वैल्यू यूज करते हैं, या 3 4 5 जो भी आप कांस्टेंट यूज करते हो, तो वहां पर क्या होता है, आपको ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड ही अप्लाई होता है। वो क्या करता है, वो डायरेक्ट कांस्टेंट को एक्सेस कर लिया जाता है। ठीक है, देन आपका आता है रजिस्टर मोड। ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड आता है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या लिखा है, ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन द रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर में ही ऑपरेंड हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होता है आपका, यहाँ पर तो एक क्या होता है, रजिस्टर नंबर इज गिवन रिटर्न इन इंस्ट्रक्शन। तो रजिस्टर नंबर रिटर्न होता है एड्रेस में। जैसे हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, जो CPU के अंदर मल्टीपल रजिस्टर होते हैं, जैसे 0 1 2 3 करके मान लो 16 रजिस्टर है। 16 भी हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, 64 भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द प्रोसेसर, आपको कौन सा प्रोसेसर यूज
यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सपोर्टेड 16 है, तो 16 है तो हर रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ेगी आपकी? सबसे लास्ट वाली बिट लो 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या पड़ेगा? आपका 1000 तो 4 बिट को जो है आपको रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब 4 बिट से आपको ये सारे को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे 0 को रिप्रेजेंट करना तो क्या कर सकते हो? 0000 लिख सकते हो। 1 को रिप्रेजेंट करना है तो 0001 लिख सकते हो। 2 को करना है तो 0010 तो बाइनरी फॉर्म में लिख दो। तो इस तरह से लिखते लिखते आप 16 को रिप्रेजेंट करना तो आप क्या करोगे? 01, ठीक है, 1 2 4 8 6, सॉरी ये आपका 5 में जाएगा। ये 15 है यहाँ 15, क्योंकि लास्ट में हमको 16 रजिस्टर है तो आपको यहाँ पर 0 to 15, तो ये आपका लास्ट में आपका 111 में, ठीक है, 111 होगा 16 रजिस्टर अगर आप, ठीक है। तो 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस तरह से अगर आपका मान 32 है तो 32 में आपका क्या होगा? 5 बिट से हो जाएगा। इस तरह से 64 है तो उसमें 6 बिट लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे लिखा एल डी मतलब एल मतलब लोड R1, मतलब इसका मतलब है एक्यूमुलेटर में R1 को लोड कर दो। इसका मतलब है कि आप R1 रजिस्टर के बाद जाओ, जैसे इसकी नंबरिंग आपकी पहले R1 हो जाएगी, इसके R2 हो जाएगी, R3 हो जाएगी, इस तरह से आपका ये रहेगा। तो इसका मतलब R1 रजिस्टर में जाओ आप, और वहां पर जो वैल्यू मान लो उसको 400 वैल्यू है तो वो वैल्यू उठा के लाओ और उसको जो है एक्यूमुलेटर में डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? डायरेक्ट जो है हम क्या हुआ? ये रजिस्टर नंबर दिया हुआ है, रजिस्टर नंबर पे जाओ आप, और रजिस्टर नंबर में जो वैल्यू है, रजिस्टर पे जो वैल्यू है वही वैल्यू आप वहां पर लेके आओ और उसको वहां पर परफॉर्म करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा R1 इक्वल टू R2 प्लस R3, तो इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पर रजिस्टर नंबर दे रहे हैं कि R2 वैल्यू ले लो और R3 वैल्यू लो। R2 वैल्यू आप यहाँ से रजिस्टर से ले लो, देन R3 वैल्यू रजिस्टर से ले लो और इन दोनों को ऐड करो और R1 में डाल दो। तो इसको बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, जहां पर हमको ऑपरेंड की जो वैल्यू होती है वो रजिस्टर में प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। देन आता है आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। अब यहां पर क्या होगा? रजिस्टर में हमको अभी लास्ट टाइम देखा था, रजिस्टर में हमको क्या था? वो हमको वैल्यू मिल जाती थी, मतलब ऑपरेंड की वैल्यू मिल जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन क्या होगा? रजिस्टर में हमको ऑपरेंड की वैल्यू नहीं मिलेगी, रजिस्टर में हमको एक एड्रेस मिलेगा। एड्रेस क्या होगा? मेमोरी का एड्रेस होगा। वो कहेगा कि एड्रेस पे जाओ और इस एड्रेस पे हमको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या है? यहाँ ऑपरेंड जो दिया हुआ है वो ऑपरेंड जो है आपका R1 ना लिख करके हमको कुछ इस फॉर्म में दे दिया गया है, ठीक है। इस फॉर्म में मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा कि R1 पे जाओ, R1 में आपको एक एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे जाओ। जैसे सपोर्टेड R1 में आपका जो दिया हुआ R1 आपका R1 पे आप गए तो R1 में क्या दिया हुआ आपका? R1 में 101 ये आपको मिला, R1 में 101 मिला। 101 पे आप 101 मतलब क्या है? आप मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस पे जाओ, मेमोरी एड्रेस पे जाओ 101 पे, वहां पर जो वैल्यू है वहां पर वैल्यू क्या है आपका? 200 है, उसको लेके आओ और उसको एज ए ऑपरेंड ट्रीट करो, ठीक है। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट का सिंपल सा मतलब कि हमको जो वैल्यू मिलेगी वो रजिस्टर पे ना मिलेगी, रजिस्टर पे एक एड्रेस स्टोर होगा, हम जो उस एड्रेस पे जाएंगे तो उस एड्रेस पे हमको वो वैल्यू मिल जाएगी। एड्रेस किसका होगा? मेमोरी का। मेमोरी इन द सेंस हम जो रैम यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या है आपका? इंस्ट्रक्शन है LDR1। LDR1 का मतलब क्या है? एक्यूमुलेटर में जाओ, जो मेमोरी है, मेमोरी में जो R1 पे जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है, एड्रेस पड़ा हुआ है, वो उसकी वैल्यू जो है मेमोरी से निकाल करके आपको एक्यूमुलेटर में डालना है। जैसे यहाँ पर यूज किया ऐड R1 देन R2 जो है आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड से जोड़ किया। इसका मतलब है R1 में R1 प्लस, ठीक है, मेमोरी में जाओ, मेमोरी में जो R2 में जो एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस पे जाओ और वैल्यू निकाल करके R1 में प्लस करो और फिर जो वैल्यू मिली है, रिजल्ट आया आपको, वो R1 में रख दो, ठीक है। तो ये तरीका होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड का, ठीक है। डायरेक्टली हमको रजिस्टर में ना मिल करके वो उस एड्रेस पे हमको जाना पड़ता है। देन हमको ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट जो है जनरली
जो है ये बहुत अच्छा स्पेशल केस होता है आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड का। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में क्या बताया था आपको कि रजिस्टर में आपको जो जो भी होगा वो रजिस्टर में आपको एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे आप जाते हो आपको वो वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि सपोर्टेड में एक एरे को, सपोर्टेड ये एरे को मैं यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एरे में क्या होता है, हम सीक्वेंस बेस पे डेटा स्टोर कर, जैसे मान लो 100 है, 101 है, 102 है, तो इस तरह से क्या होता है हम जो है डेटा स्टोर सीक्वेंस में डेटा स्टोर करते हैं। अब होगा क्या हमारा कि जब मैंने लिखा कि जैसे अभी 100 से डेटा निकालना, फिर दोबारा हमको क्या लिखना पड़ेगा, हम 200 मान लो नेक्स्ट लोकेशन हमको 101 लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं R1, ठीक है, ब्रैकेट में लिखे R1 और प्लस लगा दिया, प्लस मतलब इंक्रीमेंट। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको रजिस्टर में क्या स्टोर है 100, जो इसमें रजिस्टर क्या होता है आपका दो रजिस्टर जो जनरली क्या होता है वो सीरीज ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है। आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा होगा तो उसमें मालूम है कि सीरीज ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, आपस में कनेक्टेड होते हैं। और आपको जो रजिस्टर को एज ए काउंटर रजिस्टर भी क्रिएट किया जाता है, काउंटर रजिस्टर भी आपने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, काउंटर में क्या होता है कि अगर काउंटर की वैल्यू +1 करनी है तो +1 में करने क्या होती है कि हमको कोई ALU की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जस्ट एक हम क्लॉक पल्स से इस काउंटर की वैल्यू को एक प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि 100 है, हमको 101 का लोकेशन से वैल्यू निकालनी होगी, तो क्या होगा जस्ट फ्लिप फ्लॉप में एक क्लॉक पल्स यूज करेंगे और 101 का वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। इस ऑटो डिक्रीमेंट होता है, आपको डिक्रीमेंट करना है तो आपको ऑटो माइनस में ले जाओ, यहाँ पर आपको LD R1 माइनस यूज करो तो आपका क्या होगा, ये माइनस में भी आप जो है जहां तक वैल्यू एक्सेस करना चाहोगे वहां तक वैल्यू आपकी एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। ये आपका ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट है। देन आता है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एड्रेसिंग मोड होता है, ठीक है। ये इसको क्या होता है, एक्चुअल एड्रेस इज गिवन इन इंस्ट्रक्शन, मतलब हमको ये डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस हम इसको दे देते हैं कि भैया यहाँ पर जाओ और आप जो है वैल्यू आपको मिल जाएगी। और ये क्या है, यूज टू एक्सेस वेरिएबल। जो भी हमारे कंप्यूटर में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे इंट ABC लिया, जो भी लिया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमारा कि हम वेरिएबल जो होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो हमारा रैम में मतलब मेमोरी में स्टोर होता है। अब हम जो हम वेरिएबल जो का नाम लिखते हैं, एक्चुअली नाम ने हम एड्रेस यूज कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि इस एड्रेस पे जाओ, आपको जो वैल्यू मिलेगी वहां से ले आओ, उसी के ऊपर ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पर जैसे लिखा मैंने ऑपरेंड 400 का मतलब है कि आप भैया 400 पे जाओ, 400 मान लो हमारा 50 पड़ा हुआ है तो 50 लेके आओ, उसी के ऊपर ऑपरेशन करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा ऐड एक्स मतलब मान लो सपोर्ट एक कोई लोकेशन है, उस लोकेशन पे आप यहाँ पर गए, ठीक है, वहां से जो भी वैल्यू मिला वो वैल्यू लेके आए, तो उसका क्या होगा मेमोरी एक्स मतलब वो मेमोरी में जो एक्स लोकेशन में जो वैल्यू है वो वैल्यू आया, उसको एक्यूमुलेटर में ऐड किया और एक्यूमुलेटर में रख दिया, ठीक है। देन यह हुआ LD 400 का मतलब है 400 पे जो वैल्यू है वहाँ, ठीक है, 400 पे जाओ, वहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू को लेके आओ और एक्यूमुलेटर में लोड कर दो, ठीक है। ये सिंपल सा है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब है हम डायरेक्ट मेमोरी का एड्रेस दे देते हैं और बताते हैं कि इस एड्रेस पे जाओ और यहाँ पर आपको ऑपरेंड मिल जाएगा, ठीक है। अब देन आता है आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आपका क्या होता है कि जैसे हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या देखा था कि हम ऑपरेंड में ही जो है हम जो एड्रेस देते हैं उस एड्रेस पे जाते हैं और हमको वैल्यू मिल जाती है। अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, ये जनरली ये पॉइंटर के लिए या पासिंग पैरामीटर के लिए यूज किया जाता है। पैरामीटर जनरली हम जो एरे पास करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है 2 बार मेमोरी एक्सेस करने की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जैसे हमारा डायरेक्ट में क्या होता है सिंगल टाइम में मेमोरी एक्सेस करके हमको वैल्यू मिल जाती थी, लेकिन इसमें क्या होता था हमको 2 बार की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होगा, जैसे ऑपरेंड है, ऑपरेंड ने जो एड्रेस दिया होगा, जैसे मान लो 400 दिया तो 400 पे गए तो हमको क्या मिला 800 मिला। 800 क्या है, एक एड्रेस है। एड्रेस किसका है, मेमोरी का ही एड्रेस है। वो कहा कि भैया आप एक काम करो 800 पे चले जाओ और 800 पे जो वैल्यू है वो वैल्यू लेके आओ, ठीक है। मतलब यहाँ पर एड्रेस क्या क्या है, यहाँ पर जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे गए, वहां पर भी एक एड्रेस दिया था, वो हम फिर उस एड्रेस पे गए, उस एड्रेस पे जो वैल्यू मिला था वो वैल्यू हम फाइनली लेके अपने ऑपरेंड की तरह लेके आए, चले आए, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा कि एड एक्स, इसमें कैसे लिखेंगे,
एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी में जाओ, मेमोरी में जाने के बाद ठीक है, यहाँ पर मेमोरी में एक ऑलरेडी जो इसको एक्सेस किए थे वहाँ पर वो जो एड्रेस दिया हो गया है, ठीक है, उस एड्रेस पे जाना है, वहाँ से मेमोरी निकालना। मतलब सपोर्टेड ये क्या है, आपका एक्स की वैल्यू क्या थी, वो आपकी 800 था, ठीक है। 800 में गए तो ये आपका मेमोरी एड्रेस क्या मिला, सॉरी एक्स की वैल्यू 400 यहाँ पर एक्स की वैल्यू 400 है। अब 400 में गए तो 400 ये आपका क्या कन्वर्ट हो गया, ये 800 कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये पूरी वैल्यू आपकी 800 में आ गई। अब 800 में गए तो 800 में आपको पूरा मेमोरी से एक्सेस किया तो आपको क्या हुआ, ये आपको फाइनल ये पूरी वैल्यू क्या मिली, वो 3000, ये वैल्यू जो एक्चुअल में ऑपरेंड की वैल्यू है वो मिल गई। तो ये इस तरह से इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है। जैसे यहाँ पर आप पॉइंटर लिखते हो, पॉइंटर में क्या लिखते हो, आपका इंट स्टार ए इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी। इसका मतलब क्या होता है, बी को, ठीक है, बी का एड्रेस जो है वो ए में स्टोर कर सकते हो। तो अगर हम ए को एक्सेस करें तो क्या होगा, पहले हमको बी के एड्रेस पे जाना पड़ेगा, बी के एड्रेस से हम वो निकालेंगे, ठीक है। तो मतलब ए जो स्टोर करके रखा हुआ है वो बी का एड्रेस, सपोर्टेड यहाँ पर बी का एड्रेस है, बी लिखा है तो बी का एड्रेस मान लो 101 है, इसका एड्रेस मान लो 201 है। तो ए स्टोर करके रखा क्या 101। तो हम जब ए के पास गए तो ए ने कहा कि भैया हमारे पास एड्रेस पड़ा हुआ है, एड्रेस के हम कहा कि इस एड्रेस पे जाओ तभी हमको वैल्यू मिलेगी। सपोज वैल्यू हमारी 20 थी, तो हम इस पे एड्रेस पे गए तो हम देखा एड्रेस पे 101 पे हमको क्या मिली 20, तो हमको 20 एक्सेस करके लेके चले जाए। इस तरह जब हम फंक्शन में जो एरे यूज करते हैं तो एरे में भी हमारा जो है वो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ही हमारा यूज हो रहा होता है, ठीक है। देन आता है बेस एड्रेसिंग रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता है कि प्रोग्राम रीएलोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास एक प्रोग्राम है P1, एक प्रोग्राम है P2, एक प्रोग्राम है P3, ठीक है, P3, इस तरह से मल्टीपल प्रोग्राम हमारे पास हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, हमको मालूम है कि हमारे रैम की साइज बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। लिमिटेड होने के कारण क्या होता है कि एक प्रोग्राम ज़्यादा देर तक जो है वो हमारा रैम में नहीं हो पाता। बहुत बार ऐसा होता है कि रैम फुल हो गया तो हम इस प्रोग्राम को फिर से निकाल करके आपका सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में रखने के बाद सपोर्टेड फिर बाद में काम पड़ता तो फिर से उसको उठा करके फिर से हम जो है रैम में डाल देते हैं। लेकिन सपोर्टेड P1 को यहाँ से निकाला और P1 को फिर से हमने इसको आपका रैम में रख दिया, और जब इसको दोबारा रैम में लेके आए तो क्या ये जरूरी है कि जिस एड्रेस पे P1 स्टोर था मेमोरी में, क्या वही एड्रेस को दोबारा मिलेगा? कभी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो एड्रेस जो है वो एड्रेस किसी दूसरे प्रोग्राम को दे दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बार क्या लगभग हर टाइम सिचुएशन ये होती है कि जब प्रोग्राम को रीएलोकेट किया जाता है तो उस टाइम क्या होता है, एड्रेस चेंज होता है। जब एड्रेस चेंज होता है तो हमारी दिक्कत होती है कि हम एड्रेसिंग कैसे करें, ठीक है। सपोर्टेड यहाँ पर क्या होता है, एक बेस रजिस्टर होता है, ठीक है। बेस रजिस्टर का यूज करके करते हैं ये सपोर्टेड। ये हमारा जो पहले P2 जो प्रोग्राम था, ठीक है, ये P2 प्रोग्राम जो पहले रैम में आया तो इसको जो है यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन मिले। इंस्ट्रक्शन एक था क्या, BR60 BR160 ब्रांच, इसका BR मतलब ब्रांच बोलेंगे, 160 इसका मतलब है ये बोला जब यहाँ से एग्जीक्यूट होते हुआ है तो ये बोला कि एक काम करो आप कि आप 160 लोकेशन पे चले जाओ। यहाँ पर आया है 160 लोकेशन के बाद सपोर्टेड इसका लिखा है 160 लिखा, यहाँ पर जो आपको जो है इंस्ट्रक्शन है उसको फैच करो, ठीक है। तो यहाँ पर चले आया। अब लेकिन हो सकता है कि P2 जब यहाँ से निकल गया, P2 यहाँ से निकल गया और दोबारा रीलोकेट हुआ जब रैम में इसको, तो ये हो सकता है कि ये 400 से लेकर के 499 यहाँ पर इसको मिल गया स्पेस। पहले इसका 100 से 199 तक मिला था इसको, इस बार जो मिला वो 400 से 499 मिला। अब यहाँ पर फिर से जो स्टेटमेंट था वो आपका था BR160 था। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, जब ये कहेगा BR160 मतलब आप जब 160 लोकेशन पे जाओ, तो जब 160 लोकेशन पे जाएगा तो अब सी बात क्या होगा, 160 लोकेशन तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 160 लोकेशन है लेकिन क्या हो, हमारे प्रोग्राम के लिए जो था वो 160 लोकेशन नहीं दिया गया है। 160 लोकेशन किसी और प्रोग्राम को मिला होगा, तो इसका मतलब है ये इलीगल है। आप दूसरे प्रोग्राम का जो है मेमोरी लोकेशन जो है एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये इलीगल हो जाता है।
तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, बेस रजिस्टर में जो है वो डालते हैं कि प्रोग्राम एक्चुअली में चालू कहाँ से हो रहा है। तो प्रोग्राम मान लो सब फर्स्ट टाइम चालू होता है 100 से, तो हमने बता दिया कि भैया ये स्टार्ट जो प्रोग्राम है वो 100 से चालू हुआ है। नेक्स्ट टाइम जब आता तो हम डाल देते कि 400 है। और जो आगे आपको जंप करना है, जहां पर आपको जाना है, तो वो जैसे 60 दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है, तो 160 ना डाल करके हम केवल 60 डालेंगे, 60 डालेंगे। इसका मतलब है 100 में 60 ऐड कर दो और वहां पर चले जाओ। ठीक है, तो यहां पर भी जैसे मान लो आपको बेस रजिस्टर जब दोबारा रिलोकेट हुआ तो बेस रजिस्टर में क्या हो जाएगा आपका, ये बेस रजिस्टर में आपका 400 हो जाएगा। 400 फिर आपको 60 ही ऐड करना पड़ेगा, तो आप ऑटोमेटिक उतना दूर आप जंप कर जाओगे। तो ये आपका जो होता है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है, जहां पर आपको प्रोग्राम रीलोकेशन अगर होता है तो वहां पर ये जरूरत पड़ जाती है इस चीज की। ठीक है, तो इसका इसमें समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देन आता है आपका पहले ये देखते हैं, देन आता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या होगा कि हम जो है किसी एक रजिस्टर को एज ए इंडेक्स रजिस्टर ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जब हम एरे को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें मल्टीपल रजिस्टर भी रिक्वायर होते हैं कि हो सकता है एक से ज़्यादा रजिस्टर हम इसमें यूज कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी एलिमेंट हम एक्सेस करते हैं, ठीक है, वो हम इंस्ट्रक्शन को चेंज किए बिना करते हैं। जैसे हमारा इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन में एड्रेस होता है, तो हम बिना इंस्ट्रक्शन को चेंज किए करते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एरे है 100, 101, 102, इस तरह से हमारा ये एरे है। ठीक है, मान लो एक 11 वर्ड का जो है एक एरे है। अब इसमें क्या होगा हमारा कि सपोज दैट ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन था, इंस्ट्रक्शन का जो था यहाँ एड्रेस था, एड्रेस में क्या पड़ा हुआ है 100 पड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ भी आप कोड यूज करें, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी आप यूज कर रहे हो वो यहाँ पर आप यूज कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमको सपोर्टेड एरे का जो है वो थर्ड वैल्यू को एक्सेस करना है, एरे के थर्ड वैल्यू को एक्सेस करना है, या मान लो एरे का फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू, जो भी आपको एक्सेस करना है। तो अब यहाँ इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम बेस एड्रेस में वो वैल्यू दे देंगे, मतलब किस एलिमेंट को एक्सेस करना, मतलब थर्ड करना, तो यहाँ पर वैल्यू दे देंगे आपका 2। ठीक है, 2 एक्सेस करना, तो हमको इसमें 100 में क्या, अब इसमें क्या कैलकुलेशन कैसा होगा इफेक्टिव एड्रेस। तो इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है कि जहां पर एक्चुअल में आपका जो है वो ऑपरेंड पड़ा हुआ है, वो एड्रेस कैलकुलेट करना, उसको बोलते हैं इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, मतलब जहां पर एक्चुअल में आपका ऑपरेंड पड़ा हुआ है वो एड्रेस जो है आपको क्या बोला जाएगा, इफेक्टिव एड्रेस। तो इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मतलब एरे का बेस एड्रेस क्या आपका 100 है। ठीक है, 100 प्लस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का एड्रेस प्लस 2, तो इससे हमको 102 मिल गया। तो यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर आपको जो भी आपका वैल्यू होगा उसको एक्सेस कर लेना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सपोर्टेड हमको फिफ्थ एलिमेंट निकालना होगा, मतलब जो भी एलिमेंट निकालना हो, तो हमको क्या होगा, एड्रेस यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। हम केवल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के जो है वैल्यू चेंज करेंगे, मतलब हमने 5 यूज का तो हमको 6 एलिमेंट मिल जाएगा, 7 यूज का तो हमको 8 एलिमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर केवल इंडेक्स रजिस्टर को ही चेंज करने की जरूरत पड़ी है, यहाँ पर बार बार एड्रेस को चेंज करने की जरूरत पड़ी है हमारे इंस्ट्रक्शन में। तो इस कार्ड ये बेनिफिट होता है कि काफ़ी फास्ट हो जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर चेंज, इंडेक्स रजिस्टर चेंज करो, आगे वो हमको मूव करते चले जाओ जहाँ तक हमको जो है जो भी एलिमेंट हमको निकालने की जरूरत पड़ती है। तो जनरली इसको एरे में यूज करते हैं। ठीक है, देन आपका आता है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या होता है कि एक हमारा प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर का मतलब क्या होता है कि ये बताता है प्रोग्राम कहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका है। सपोर्टेड यहाँ पर हमारे पास मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम है, मतलब एक प्रोग्राम के मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है। तो P1 है, P1 के मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो मान लो एक इंस्ट्रक्शन आपका 101 पे स्टोर है, एक 102 पे स्टोर है, ये 103 पे स्टोर है, 104 पे स्टोर है, इधर कई सारे स्टोर है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, मान लो सपोर्टेड एक वैल्यू फेच की, जैसे 101 की वैल्यू फेच की, तो प्रोग्राम पीसी क्या करेगा, वो 101
101 प्लस वन कर देगा, मतलब ये आगे इंक्रीमेंट कर जाएगा, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन फैच हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आप सीपीयू क्या करेगा, 101 को फैच करेगा, 102 को फैच करेगा। तो पीसी क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर बताता है कहाँ तक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुके हैं और किसके बाद से आपको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो जनरली ज़्यादा पीसी में जो एड्रेस स्टोर होते हैं वहीं से जो है सीपीयू क्या करता है, वहां से एड्रेस को निकाल करके, मतलब इंस्ट्रक्शन को निकाल करके आपका एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड होता है वो क्या होता है, इसमें इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, पीसी प्लस ऑफसेट। मतलब ऑफसेट का मतलब है कि जैसे मैं कहूँगा कि ऑफसेट 50 दे दिया, ऑफसेट 50 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोग्राम काउंटर में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसमें जो है, जैसे मान लो यहाँ पर 101, जैसे यहाँ पर मान लो 101 पड़ा हुआ, तो ऑफसेट मैंने 50 दे दिया, तो इसका मतलब है आप क्या चले जाओ 151 एड्रेस पे चले जाओ और वहां से इंस्ट्रक्शन फैच कर लो, ठीक है। तो जनरली हम जब जंप कराते हैं, यहाँ ब्रांच यूज करते हैं, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ ये मेमोरी है, यहाँ कई सारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांच 650 का, इसका मतलब 650 पे चले जाओ आप और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उसको फैच, यहाँ पर जो ऑपरेंड है, जो भी ऑपरेंड है उसको फैच कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो पीसी में जो वैल्यू हुई है तो उसमें ऑफसेट हम 50 यूज कर लिए, वो एज ए ऑपरेंड हुआ, वो एज ए ऑपरेंड हो गया, वही ऑपरेंड को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर प्लस ऑफसेट की वैल्यू यूज होती है। ऑफसेट मतलब कितना दूर तक जंप करना, मेन होता है कितना दूर तक जंप करना, वहां से वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ठीक है। देन हम यहाँ पर देखते हैं आपका आई थिंक सब कुछ खत्म हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होगी, कुछ भी उसमें पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगर कुछ भी समझ में ना आया होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।